स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस ले रहे हैं और ये सभी प्रश्न जो हैं एमसीक्यू हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और सारे प्रश्न हमारे इतिहास से संबंधित हैं। तो आइए देर ना करते हुए पहला सवाल लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ए ऑप्शन दिया है हड़प्पा, बी वाराणसी, सी पाटलिपुत्र और डी प्रयाग। तो आप सभी जानते हैं जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे, तो अगर यहाँ देखें तो हमारा उत्तर है हड़प्पा। और अगर इसके अलावा हम देखें तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखी गढ़ी, ये अन्य मुख्य इसके और नगर थे। ये जो हमारा क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीर तक, और उत्तर दिशा में देखें तो मांडू जो जम्मू है वहाँ तक था, और दक्षिण में दैमाबाद यानी कि जो अहमदनगर है महाराष्ट्र में, वहाँ तक फैला था। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश और नंद वंश। तो इसमें उत्तर जो आपका मौर्य वंश, पहला उत्तर सही है इसका। ठीक है। और अगर मैं इसमें बताऊं थोड़ा सा और आगे, तो मौर्य वंश के ये महान सम्राट थे। इनका जो कार्यकाल था वो 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। इनका जो जन्म था अशोक का, वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और इनके जो पिता थे वो बिंदुसार थे। इनके पिता का नाम बिंदुसार था। अगर बच्चों की बात करें तो संघमित्र, महेंद्र, कुणाल, चारुमती, तिवाला और जालुका, तो ये इनके बच्चे थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी मुंडक उपनिषद यानी मुंडक उपनिषद कह सकते हैं आप इसे, और डी है आपका भगवत गीता। तो इसका सही उत्तर है आपका मुंडकोपनिषद। अगर यहाँ बात करें तो कुल जो उपनिषद हैं वो 108 हैं, और ये जो मुंडक उपनिषद है ये बड़ा महत्वपूर्ण है इन सभी में, और इसे अथर्ववेद से लिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ए ऑप्शन दिया है 1757, बी दिया है 1857, सी दिया है 1942 और डी दिया है 1905। तो इसमें अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो ये आपका हुआ था 1857 में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। और इसके अगर नायक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? मंगल पांडे। ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी शुरुआत जो हुई थी दिल्ली में भी हुई, लखनऊ में भी, कानपुर, झांसी, ये अन्य क्षेत्र थे जहाँ पे 1857 का क्रांति का जो संग्राम हुआ था। आगे चलते हैं। 5वां सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन दिया है इसने 1919, बी ऑप्शन दिया है इसने 1920, सी दिया है 1930 और डी है 1947, 1947। तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था ये 1919 में हुआ था, पंजाब में, अमृतसर में। और इसकी जो डेट थी वो 13 अप्रैल 1919 को की थी, और ये जो आदेश दिया था वहाँ पे गोली चलवाने का, वो था जनरल डायर। और ये जो जनरल डायर था इसको मतलब किसने मारा था? आप सब जानते हैं, ऊधम सिंह ने मारा था। यानी कि उस जलियांवाला बाग हत्याकांड का ऊधम सिंह ने बदला लिया था। और जनरल डायर की हत्या 13 मार्च सन 1940 को जो आपका लंदन है, लंदन के कैक्सटन हॉल में की थी, गोली मारकर। और जो ऊधम सिंह है इनके याद में इस स्थान पर एक बहुत बड़ी स्मारक बनाया गया है जिसे फ्लेम ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, छठा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसमें ऑप्शन दिए हैं 1930, 1942, 1947, 1919। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1942 नहीं, यानी कि 1942 में हुई थी। तो हमने इसमें लगाया था, देखिए 1 मिनट, 1919 जलियांवाला हत्या आगे लगा दिया। ठीक है। और आगे चलते हैं। ये हो गया आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में हुआ था। मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर दूं तो 8 अगस्त सन 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा इसे शुरू किया गया था।
इसका जो मुख्य कारण था वो था कि अंग्रेजी सरकार ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ज़बरदस्ती धकेल दिया था। मतलब हमारे जो सैनिक थे यहाँ के, उनको द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया था अपनी तरफ से। तो उसके विरोध में जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था कि भाई हमारे लोगों को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ना भेजा जाए। और दूसरा उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को पूर्णतः समाप्त किया जाए और हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं, सातवां। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो ऑप्शन है 1920, 1930, 1942 और डी है 1915। तो इसका सही उत्तर है 1930 यानी कि 1930। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक, इसमें अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो इसे सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? दांडी यात्रा को। ये जो सत्याग्रह था ये अंग्रेज़ों के नमक कानून के खिलाफ एक अहिंसक सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन था। इसे 12 मार्च सन 1930 को 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र तट पर समाप्त किया गया था। नमक कानून जो था इसमें एक ये थी कि भाई अंग्रेज़ सरकार जो है ना नमक बनाती थी और फिर उसे पूरे देश में बेचती थी, उस पर टैक्स वसूलती थी। तो ये एक उसका विरोध भी इसमें किया गया कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे और हमें जो है ना मतलब हिंदुस्तानियों को समुद्र से नमक बनाने की ज़रूरत दोगे। तो ये सब कुछ इसमें था। अगला प्रश्न हम लेते हैं, आठवां। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं या कौन थे? तो ए दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, बी दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या इन्हें चटर्जी भी बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन हैं तो आप सब जानते हैं वैसे तो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं इसके लेखक हैं, है ना। इसे राष्ट्रीय गीत भी कहते हैं, मतलब हमारा जो है ये राष्ट्रीय गीत है। और ये जो राष्ट्रीय गीत था इसे आनंद मठ नाम का एक उपन्यास था इनका, बंकिम चंद्र जी का, उसमें इसे 1882 में शामिल किया गया था। तो अगला प्रश्न लेते हैं, 9वां। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सब जानते हैं 26 जनवरी 1950। देखिए अब इतने सारे ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो ये तो फिर सबको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 जो है ना, बहुत से लोग बता देते हैं, लेकिन उसमें हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ था। यानी कि भारत से अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त सन 1947 को विदा ले ली थी और भारत को भारतीयों के हाथ में सौंप दिया था सन 15 अगस्त 1947 को। यानी हमें 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, काकोरी कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, जलियांवाला बाग, सैंडर्स हत्याकांड। तो इसमें सही उत्तर है लाहौर केस, षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस। अच्छा, ये था क्या लाहौर षड्यंत्र केस? इसमें देखा जाए तो मुख्य आरोपी जो थे भगत सिंह थे, राजगुरु और सुखदेव, 3 लोग थे। ठीक, 3 क्रांतिकारी थे। और इसमें जेपी सैंडर्स जो था उसकी हत्या और देशद्रोह का आरोप था कि भाई इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या की थी और देशद्रोह का कार्य किया था। किस लिए देशद्रोह का इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने असेंबली में बम विस्फोट किया था। ठीक है, 2 इन पे जो एक तरह से कह सकते हैं आरोप तय हुए थे। और 23 मार्च सन 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 11। कौन सा शासक सिकंदर से भारत में लड़ा था? तो ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है पोरस और डी है सम्राट अशोक। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सिकंदर से कौन लड़ा था? पोरस। तो प्रसिद्ध है सिकंदर पोरस की जो कहानी है या लड़ाई है जो कह सकते हैं आप इसे, वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कौन? पोरस। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है ताजमहल का शाहजहां ने। ठीक, आगरे में हुआ है था
पता ही आप सबको आगरा में है ताजमहल। पता नहीं भाई सच में कराया था या नहीं, मैं नहीं जानता सही सही, वो इतिहास बता आगे, आगे जो आपका इतिहास आने वाला है वो बताएगा सही सही, या कोई इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अगला 13वां है प्रश्न आपका, रामायण के लेखक कौन थे? ए व्यास यानी कि वेद व्यास, बी कालिदास, सी तुलसीदास, डी वाल्मीकि। तो पता ही है आप सबको, सही उत्तर क्या है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक। 14वां प्रश्न लेते हैं, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन दिया है वैशाली, सी दिया है वाराणसी, और डी दिया है राजगृह। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है आपका? वैशाली, यानी कि महावीर जैन का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। ठीक। आगे लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? ए दिया है समुद्रगुप्त, बी दिया है विक्रमादित्य, और सी दिया है चंद्रगुप्त, और डी दिया है हर्षवर्धन। ठीक। तो विक्रमादित्य जो है वो गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं 16वां, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? ए बीरबल, देखो प्रश्न देखना, कौन शामिल नहीं था, इसका मतलब 3 लोग जो इसमें ऑप्शंस में दिए हैं वो शामिल थे और एक इसमें से शामिल नहीं था। तो ए है आपका बीरबल, बी है टोडरमल, सी है मीर कासिम, और डी है आपका अबुल फजल। तो यहाँ पे बीरबल भी रत्न था, टोडरमल भी था, अबुल फजल भी था। ठीक है। और लेकिन इसमें मीर कासिम नहीं था। ठीक। तो सी उत्तर सही है। वैसे मैं अगर मैं बताऊँ आपको, नवरत्न जो थे ना अकबर के, वो आपका एक तो बीरबल हो गए, टोडरमल हो गए, अबुल फजल हो गए। ठीक है। अगले हैं चौथे तानसेन, 5वें आपके फैजी, और छठे देखा जाए तो आपके राजा मानसिंह थे, 7 में थे अब्दुल रहीम खान खाना, या अब्दुल रहीम खान खाना, सॉरी अब्दुल रहीम खान खाना, और 8वें फ़कीर अजियोद्दीन, फ़कीर अजियोद्दीन, और लास्ट थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा का तो आपने काफ़ी नाम सुना होगा वैसे भी। तो अगला प्रश्न लेते हैं 17वां, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, ठीक है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका जो सही उत्तर है आप जानते होंगे, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं 8वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। ये आप अगर देखें तो ये आपका 4 ऑप्शन दिए हैं, 1857, 1885, 1905 और 1947। तो आपका उत्तर सही है 1885। अगर मैं डेट की बात करूं तो 28 दिसंबर सन 1885 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? कांग्रेस की। और जो इसके संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम, ये जो एक अधिकारी थे, ICS अधिकारी, इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी थे। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? सब जानते हैं भाई, एक ऑप्शन दिया है आज़ाद सेना, बी दिया है सुभाष सेना, सी दिया है आज़ाद हिंद फौज, और डी दिया है स्वतंत्र सेना। तो सब जानते हैं आज़ाद हिंद फौज जो है सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो ऑप्शन दिए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और डी है स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ उत्तर सही होगा आपका राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? सॉरी ये थोड़ा, हाँ अब दिख रहा होगा आपको, जलियांवाला हत्याकांड बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ए ऑप्शन दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, बी दिया है लॉर्ड डलहौजी, सी दिया है लॉर्ड कर्जन, और डी है आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो आपका सही उत्तर है डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय। ठीक है। तो अगला प्रश्न लेते हैं, इसमें देख ही रहे होंगे आप। तो अगला प्रश्न आपका, तो अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 22, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक। तो इसमें ए ऑप्शन है 1920, बी है 1931, सी है 1942, और डी है 1947। तो गांधी इरविन समझौता, इसे हम अगर देखें तो दिल्ली पैक्ट यानी कि दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। और मैं अगर वर्ष की बात करूं तो ये 1931 में हुआ था। ठीक है। और डेट की अगर मैं बात करूं तो ये 5 मार्च
को इसका मतलब ये समझौता हुआ था 1931, 5 मार्च 1931 को। ठीक। और इसमें अगर समझौते में अगर देखा जाए तो समझौते में हुआ था क्या कि इसमें एक इस तरह की बात की गई थी कि भाई जो हिंसा के आरोपी हैं, ठीक है, अंग्रेज़ी सरकार ने बहुत लोगों को पकड़ा हुआ था, तो उसमें ये तय हुआ था कि भाई हिंसा के जो आरोपी हैं उनको तो आप मत छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन जो हिंसा के आरोपी नहीं हैं, ठीक है, ऐसे जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। ठीक। और दूसरा था इसमें कि भाई आप जो है भारतीयों को समुद्र के किनारे जा जो है नमक बनाने की इजाज़त दें, मतलब हमारे जो भारतीय हैं वो समुद्र के किनारे जाएं और अपना नमक वहाँ बना सकते हैं समुद्र के पानी के द्वारा। तो ये भी इसमें एक अधिकार मांगा था, ये समझौता हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 13, इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? अकबर और महाराणा प्रताप के, बी मुगलों और अंग्रेज़ों के, सी शाह आलम सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के, और टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। ये 4 ऑप्शन हैं, तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है कि ये जो इलाहाबाद संधि हुई थी शाह आलम सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ठीक। तो अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त और डी है हर्षवर्धन। तो अगर इसमें देखें तो सही उत्तर है आपका कुमारगुप्त प्रथम। ये कुमारगुप्त लिखा है लेकिन ये कुमारगुप्त प्रथम इसे आप पढ़ें। ठीक है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी ये कुमारगुप्त प्रथम के समय हुई थी, और इनका जो शासनकाल था ये 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था, यानी कि 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और ये जो कुमारगुप्त प्रथम थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। ठीक। ये एक और जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, कबीर किस आंदोलन से जुड़े थे? ठीक। तो ए है सूफी, बी भक्ति, सी जैन, बौद्ध, डी जो है बौद्ध है। तो आप सब जानते हैं भाई कबीरदास तो भक्त थे, है ना, इनके भक्ति मार्ग में थे ये। तो अगला प्रश्न लेते हैं, किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया? ए ऑप्शन है बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो पता है आप सबको, पहला ऑप्शन ठीक है इसका, बाबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं, चंपारण आंदोलन किस से संबंधित है? यहाँ पढ़ना आप किस से संबंधित है। ठीक है। तो ए है तंबाकू, बी है कपास, सी है नील और डी है गेहूँ। तो यहाँ पे उत्तर जो है ये सी सही है, नील। जो चंपारण जो आंदोलन था वो नील से संबंधित था, और ये कहाँ का था? मेरे अंदाजे में तो शायद बंगाल का था, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 28, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? ए है आपका कलकत्ता, बी लाहौर, सी है आपका दिल्ली और डी है अमृतसर। तो आपका इसमें उत्तर जो सही होगा वो लाहौर होगा। लाहौर अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ठीक है, पारित किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को या अशोक को? तो ये बहुत सीधा सा प्रश्न, शायद सुना भी होगा आपने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है सॉरी। और ये जो बोला था ना, किसने बोला था कि भारत का नेपोलियन, ये किसने नाम दिया था इनको? ये एक थे आपके इतिहासकार थे V.A. स्मिथ। भारत का नेपोलियन जो बोला था ये बोला था V.A. स्मिथ ने इनको, किसको? समुद्रगुप्त को। और जो समुद्रगुप्त का अगर शासनकाल अगर देखें हम तो ये 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं 30वां, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं 31वां, सन 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर कहाँ के सम्राट घोषित किए गए थे? ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन पूरा। ठीक है। तो ये लिखा है इसमें 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर कहाँ के सम्राट घोषित किए गए थे? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है आगरा, तीसरा है लखनऊ और चौथा है कानपुर।
तो इन्हें दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। ये बसे लिखा है, बसे नहीं, सबसे से लगा देना इसके पहले। यहाँ पे सबसे पहले स्वराज शब्द किसने प्रयोग किया था? तो 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस। तो जहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है बाल गंगाधर तिलक, ये सही होगा। इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 33वां। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित थे? ठीक है, टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित थे? पहला है हैदराबाद, दूसरा है आपका मैसूर, तीसरा है अवध और चौथा है पंजाब। तो ये थे आपके मैसूर के। ठीक है, क्या नाम था इनका? टीपू सुल्तान, ये मैसूर के शासक थे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, ठीक है, इसके लेखक कौन थे? पाणिनि, बी पतंजलि, सी चरक, डी सुश्रुत। तो इसके अगर लेखक की बात करें तो ए ऑप्शन सही होगा, महर्षि पाणिनि इसके लेखक थे। महर्षि पाणिनि जो है इसके अष्टाध्यायी के लेखक थे। अगला प्रश्न लेते हैं, 35वां है। हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था? ठीक है, ए गरीबों के लिए, बी ब्राह्मणों के लिए, सी शूद्रों के लिए और डी अछूतों के लिए। तो आपको पता ही है ये अछूतों के लिए महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं 36वां। महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और महाकवि कालिदास। तो आपको पता ही है जो महाभारत के लेखक हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं। ठीक, 37वां सवाल। चोल वंश का महान शासक कौन था? इसने पहला ऑप्शन दिया है राज चोल, दूसरा दिया है अशोक, तीसरा दिया है समुद्रगुप्त और चौथा दिया है विक्रमादित्य। तो इसमें अगर हम सही उत्तर देखें तो पहला ही इसका सही उत्तर होगा, राज चोल या राज राजा चोल। राज राजा चोल भी इन्हें बोला जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 38। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास किया गया? ऑप्शन ए है 1915, बी है 1917, सी है 1919 और डी है 1921। तो रॉलेट एक्ट जो पास किया था वो 1919 में पास किया गया था। ये जो रॉलेट एक्ट था इसे हम मतलब इतिहास में अगर देखें तो इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत था क्या? अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंतर्गत ये था कि भाई सरकार जो है वो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर सकती है या हिरासत में ले सकती है, ये इसमें था। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 39। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, अंतिम की बात कर रहे हैं भारत के। ठीक है, ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड कर्जन और डी सी राजगोपालाचारी। तो अगर हम देखें तो अंतिम जो थे वो सी राजगोपालाचार्य रहे। ठीक है, और अगर इनके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, जो सी राजगोपालाचारी हैं इनका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है राजा जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये 21 जून सन 1948 को, ठीक है, गवर्नर जनरल बने और 26 जनवरी सन 1950 तक रहे, यानी कि जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ उस दिन तक ये रहे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में ये पद जो है ख़त्म कर दिया गया था। ठीक, अगला लेते हैं प्रश्न संख्या 40। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ठीक, ए ऑप्शन है 15 अगस्त सन 1947, बी है 2 अक्टूबर सन 1969, सी है 26 जनवरी 1950 और डी है 5 सितंबर 1980। तो अगर हम महात्मा गांधी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। और जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर, आपको पता है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है ना, तो 2 अक्टूबर सन 1869 को इनका जन्म हुआ था। ठीक, अब आगे चलते हैं, 41वां सवाल है 41 क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत
किसने की थी। ठीक है, आपको शायद ये क्वेश्चन पीछे भी कुछ ऐसा आया था, ध्यान होगा। तो इसमें ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है भगत सिंह, सी है महात्मा गांधी और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आंदोलन जो शुरू किया था वो महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, पीछे मैंने बताया था इस बारे में। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 42। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ए दिया है लुम्बिनी, लुम्बिनी क्या लुम्बिनी वन है ये। बी है गया, गया कहाँ पर है, बिहार में है ये। सी सारनाथ और डी कुशीनगर। तो जो आपके भगवान बुद्ध थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो गया में प्राप्त, मतलब गया जो बिहार में है वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 43। नील विद्रोह किस राज्य में। तो ए जो है पंजाब दिया है, बी बिहार, सी बंगाल और डी महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सी जो है बंगाल ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंका था। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा है चंद्रशेखर आज़ाद, चौथा है भगत सिंह। तो यहाँ पे आपका भगत सिंह जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, आर्यभट्टियम। ठीक है, एक बुक है, पुस्तक है, गणित से संबंधित है, किसने लिखी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, भास्कराचार्य, वाराह मिहिर और आर्यभट्ट और अगला है चरक। तो आर्यभट्टम जो पुस्तक थी ये आर्यभट्ट ने ही लिखी थी। ठीक है, ये जो थे ना आर्यभट्ट, ये एक गणित और खगोल विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ठीक, तो अगला प्रश्न लेते हैं 46। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था। ए भारत, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण अफ्रीका और डी बर्मा। तो बहुत से तो बोलेंगे भारत, हाँ नहीं भाई, सबसे पहला जो आंदोलन था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था इनका। वहाँ पे एक इनकी एक बात भी प्रसिद्ध है जहाँ इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है ना, जो एशोएथियन के साथ थे वहाँ के दक्षिण अफ्रीकी, उनके साथ इनको भी मतलब ट्रेन से अंग्रेजों ने बाहर फेंक दिया था। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 47। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध पहला ऑप्शन दिया 1935, दूसरा दिया 1939, तीसरा है 1941 और चौथा है 1945। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था वो 1939 में शुरू हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 48। वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, ए है घननंद या घनानंद, बी महापद्मनंद, सी धनानंद, धनुष इसके अंदर धनानंद और डी है नंद कुमार। तो अंतिम शासक जो था वो धनानंद था। ठीक है, ये अंतिम शासक था इसका। इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने इसको हराया और इनके राज्य पर कब्जा किया और मौर्य वंश की स्थापना की थी इन्होंने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके बाद में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 49। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, भाई सबे पता है, ए इन्होंने दिया है राजेंद्र प्रसाद, बी दिया है महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल और डी दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो सबको पता है जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लास्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं। ए राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आपको ये हमने 50 प्रश्न कराए और ऐसे ही हम और अन्य एक और 50 प्रश्नों की वीडियो लेकर आएंगे कुछ समय, 1 या 2 दिन के बाद में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ में जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।